आज के समय में हमारे देश में रेप करना गुनाह नहीं बल्कि इससे भी बड़ा अपराध सरकार से सवाल पूछना बन गया है। तो आओ आपको बताते हैं। तो ये कहानी है बिहार के भरत भूषण तिवारी की, जिसने बिहार सरकार ने और पुलिस विभाग ने उसे मौत के घाट उतार दिया है। ये केवल एनकाउंटर ही नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है और एक मर्डर कहलाया जाएगा। आपको बताते हैं इसके पीछे क्या राज है और क्या कारण है जिसके कारण भरत भूषण तिवारी की एनकाउंटर की गई है पुलिस के द्वारा। भूषण तिवारी बिहार के एक छोटे से गांव का एक युवक था जो बीएससी कंप्लीट कर चुका था और अपने गांव के जो स्थानीय मुद्दे थे उनको उठाता था। तो भरत भूषण तिवारी मुख्य रूप से अपने गांव की समस्याओं को लेकर आवाज उठाते थे, जैसे गांव में टूटी सड़क, बाढ़ से हाहाकार, अपने क्षेत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत सारी लड़ाई लड़ते थे और समय समय पर प्रशासन को अपना आवेदन देते थे कि इसमें गलतियां हो रही हैं, इसमें सुधार करना जरूरी है। लेकिन सिस्टम की लापरवाही और सरकार की लापरवाही के कारण उसे हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया गया। कहानी की शुरुआत 16 जून से होती है, जिसमें भरत भूषण तिवारी अपने फेसबुक अकाउंट में लाइव आकर 16 जून को पुलिस विभाग और सरकार के खिलाफ चुनौतियां प्रकट करती है, जिसमें सरकार की नाकामियों और पुलिस विभाग को खुली चुनौती देते हुए हमें दिखाई देता है। लेकिन इसके पीछे बस एक ही कारण था, सरकार की नाराजगी, पुलिस विभाग की लापरवाही और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बहुत परेशान था। भूषण तिवारी की ये लाइव जो सोशल मीडिया में थोड़ी सी वायरल हुई तो स्थानीय तौर पर एसपी को शिकायत कर दी गई। तो एसपी ने सीधे जांच के आदेश दिए और अपने क्षेत्रीय जो थाना प्रभारी को वहां भेजा कि उसको जब्त करो, जो कारतूस है, जो कट्टा थे उनको बरामद करो और इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो। तो पुलिस विभाग अपने दल बल के साथ भरत तिवारी के घर में जाते हैं। वहां थोड़ी बहुत पुलिस विभाग की जो आला अधिकारी वो है भरत को समझाने की कोशिश करते हैं। तो इसी बीच उनके बीच में कुछ बहस हो गई और भरत ने सीधे पुलिस के ऊपर ही अपना कट्टा तान दिया। और ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ और इसमें पॉलिटिकल एंगल भी शुरू होना स्टार्ट हो गया और इसके खिलाफ सीधे अब 17 जून को कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। ये आदेश किसके द्वारा दिया गया है ये पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है, लेकिन प्रशासन के द्वारा ही दिया गया होगा। तो 17 जून का जो तारीख था उसमें भारत और पुलिस विभाग के बीच में आपस में बहसबाजी होना फिर से स्टार्ट हो गया, जो एक दिन फेसबुक लाइव के बाद जस्ट दूसरे दिन का ही बात है। तो उनको पुलिस विभाग और भरत तिवारी के बीच में फिर से बहसबाजी स्टार्ट हो गया और इससे एक बात सामने निकल के आई है। सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उससे हमें एक बात तो साफ समझ में आ रहा है कि भारत ने लास्ट में आत्मसमर्पण किया था, उन्हें सिलेंडर कर दिया था पुलिस के सामने और वीडियो में फुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि पुलिस के सामने ही उन्होंने अपना पिस्तौल फेंक दिया। लेकिन कहानी में बस यही सवाल पैदा होता है और जो पूरा बिहार सरकार और पुलिस विभाग संदेह और जांच के घेरे और सवालों के घेरे में है, उसका सबसे मेन कारण है कि जब पुलिस विभाग हमारे देश में जब एनकाउंटर किया जाता है तो जब पुलिस के ऊपर हमला होता है तभी एनकाउंटर वगैरह का नौबत आता है, या कुख्यात अपराधी हो तब उसके ऊपर एनकाउंटर का आदेश दिया जाता है, एनकाउंटर किया जाता है। लेकिन भारत ऐसा कुछ नहीं था, भारत का जो एक भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन जब सिलेंडर करने के बाद भी पुलिस ने उसके ऊपर फायरिंग की, 5 राउंड गोली चलाई। हमारे देश में आतंकवादियों के ऊपर चाहे नक्सली के ऊपर भी आत्मसमर्पण की बात पहले आती है, बाद में एनकाउंटर होता है। लेकिन यहाँ भरत तिवारी को सीधा एनकाउंटर कर दिया जाता है पुलिस के द्वारा। तो यहाँ एक सवाल पैदा हो जाता है कि जब भरत ने आत्मसमर्पण कर दिया है, वह अपनी गलती मान चुका था और ये भी बताया जा रहा है कि जो भरत था कुछ दिनों से मानसिक तौर पर खराब था, उसकी स्थिति खराब चल रही थी। इसके कारण ही वह परेशान होकर हथियार उठाने की सोची है और भ्रष्टाचारी और सरकार की इस प्रकार की नाकामियों के खिलाफ ही उन्होंने आवाज उठाया। तो ये करना गलत है पूर्ण रूप से, इससे हम सहमत है सब, लेकिन एनकाउंटर करना सबसे बड़ा गलत है। और यह सवर्ण पूरा समाज पुलिस विभाग और सम्राट चौधरी से सवाल पूछ रहा है, क्या इस प्रकार का एनकाउंटर करना सही है? मामले में सवर्ण समाज ही नहीं बल्कि पूरा बिहार और देश सवाल पूछ रहा है कि जब उसके ऊपर कोई आपराधिक मामला नहीं था तो इस प्रकार का एनकाउंटर गलत है। तो एनकाउंटर गलत है कि इस प्रकार का जब एनकाउंटर फेक हुआ है तो दोषियों के ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? जो दोषी है उनके सस्पेंड से काम नहीं चलेगा, उसको ऊपर एफआई होना चाहिए, उनको सजा होना चाहिए, उम्र कैद, यहाँ तक कि फांसी भी होना चाहिए। इसमें बहुत सारे फैक्टर
मैटर निकल के आ रहे हैं और बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी की पुलिस बस उन्हीं को मर्डर करती है क्या जो समाज से बिलोंग करते हैं, या उस समय पुलिस विभाग कहाँ सो रहा होता है जब नीट छात्रा की दरिंदगी से मौत हो जाती है, जो उनको मार दिया जाता है, उनके रेप कर दिया जाता है, तब उस समय पुलिस विभाग कहाँ थी, तब उनका एनकाउंटर उस समय क्यों नहीं कराया जाता है, पुलिस विभाग के हाथ में हथकड़ी क्यों रह जाती है उस टाइम पे। आपके जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो जायज़ है और आप लोग का क्या विचार है इसमें एक बार कमेंट करके जरूर बताइए हैं। तो मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो के साथ और अगले किसी नए मुद्दे के साथ। तब यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कमेंट करके शेयर जरूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।